अपना जितना भी जो नोट करने वाली चीज है वो नोट कर लेना। मेन टॉपिक आएंगे इसके अंदर में, हम डिस्कस करेंगे टनल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम कवर कर सकेंगे वो सारी की सारी। तो इसके अंदर में अपनी जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस सारी नोट कर लेना। पहला सीक्वेंस आएगा आपका जो अभी चल रहा है टीबीएम रिफर्बिशमेंट का, पहला सीक्वेंस। दूसरा आएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन का, जो आप ट्रांसपोर्ट वहां से करके आएंगे। तीसरा सीक्वेंस है लॉन्चिंग शाफ्ट। चौथा सीक्वेंस है लोअरिंग ऑफ टीबीएम पार्ट्स। पांचवा सीक्वेंस है असेंबलिंग ऑफ टीबीएम पार्ट्स। छठा सीक्वेंस है इंस्टॉलेशन एंड फिक्सिंग ऑफ क्रेडल एंड रिएक्शन फ्रेम। क्रेडल एंड रिएक्शन फ्रेम। उसका अगला जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो रहेगा इंस्टॉलेशन ऑफ टेम्पररी रिंग। इंस्टॉलेशन ऑफ टेम्पररी रिंग। अगला सीक्वेंस है इनिशियल ड्राइव। इनिशियल ड्राइव। उसका नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा मेन ड्राइव। फिर है नेक्स्ट सीक्वेंस इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैक फॉर लोको मूवमेंट। इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैक फॉर लोको मूवमेंट। इसमें जो ट्रैक हम इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर में दो चीजें ऐड हो जाएंगी, एक वाई स्विच, दूसरा मैनचेस्टर गेट। वाई स्विच, मैनचेस्टर गेट, ये दो ट्रैक में इन्वॉल्व हो जाएंगे दो। उसके बाद में जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, जो पैदल चलने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिसमें पब्लिक जाके और आगे तक जाएगी। इंस्टॉलेशन ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर पर्सन मूवमेंट। ये सारे के सारे इसके सीक्वेंस हो गए। अब इसका जो पार्ट है, जब टीबीएम की ड्राइंग होगी उसके अंदर में जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या आएंगे, इसका मेन जो है काम क्या क्या रहेगा। पहला इनिशियल और मेन ड्राइव, ठीक। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मक, जो मक निकलेगी उसमें से और मक बाहर लोगों पे आएगी प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो हमारा ट्रैक लगा हुआ है, ट्रैक के थ्रू लोगों से वो आएगी लॉन्चिंग शाफ्ट तक। उसके बाद में जो हमारी ऊपर में गेंट्री रहेगी, गेंट्री उसको बाहर निकालेगी
बाहर निकाल कर मकपिट रहेगी, मकपिट के अंदर में डालेगी। वहां से जो एक्सकेवेटर रहेगा, ये एक अलग पोर्शन है, एक्सकेवेटर रहेगा, वो एक्सकेवेटर डालेगा किसके अंदर में, ट्रेलर के अंदर, और वो ट्रेलर उस मग को लेके जाएगा कहाँ पे, डिस्पोजल या डंपिंग के लिए। तो ये एक पोर्शन है इसका। टीबीएम जब मेन ड्राइव चलेगी, उसका पोर्शन है, उसका पार्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट इसका क्या है, जब ये मक निकलेगी जगह बनेगी, हमें रिंग बनानी पड़ेगी, और रिंग बनेगी तो क्या करेंगे हम सेगमेंट को लोअर करेंगे, ये एक पार्ट है। सेगमेंट को लोअर करेंगे, सेगमेंट को लोअर करने के बाद में वो जहां पे हम रखेंगे वहां से लोग को उसको अपना जो सेगमेंट कार रहेगी उसमें लेके ट्रैक के थ्रू कहां तक लेके जाएगा, जहां पे टीबीएम है उसके अंदर में रिंग बिल्डर रहेंगे। 3 का गैंग है, 4 आदमियों का गैंग है, 5 आदमियों का गैंग है। वो रिंग बिल्डर क्या करेंगे, उसको जो उसकी लॉकिंग अरेंजमेंट है, जहां पे गैसकेट लगी रहेगी, जो लॉकिंग पिन रहेंगे, उसको लेके जो चीज घुमाने वाली रहेगी उसको, क्योंकि वो क्या है, वो शेप में है, कोई ये शेप है, कोई ये शेप है, कोई ऐसे है, कोई दूसरा शेप है। वो जो शेप है, उस शेप को कन्वर्ट करने के लिए वहां पे एक अरेंजमेंट रहेगा। उस अरेंजमेंट को बोल देंगे वैक्यूम लिफ्टर। वो वैक्यूम लिफ्टर क्या करेगा, उसको लिफ्ट करेगा, और लिफ्ट करके उसको जैसे उसको टर्न करना रहेगा, जैसे घुमाना रहेगा, जिस अरेंजमेंट में उसको लगाना रहेगा, वो उसको वैसे लगा के और वहां पे फिट कर देगा। ठीक, ये इसका पार्ट होगा। उसके बाद में जो रिंग बिल्डर रहेगा, रिंग बिल्डर जितनी जो सेगमेंट है, एक सेगमेंट जो पूरी की पूरी रिंग बनेगी वो 7 की बनेगी। 7 उसमें सेगमेंट लगेंगे, वो रिंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, हर जगह 7 का ही मिलता है। वो डिजाइन के अकॉर्डिंग, आपके डिजाइन में क्या है, आपके डिजाइन में जो रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग है। डिजाइन क्या बोलता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो इनबिल्ट डिजाइन है या फिर जो आउटबिल्ट डिजाइन है। इनबिल्ट डिजाइन का मतलब जहां पे कॉन्ट्रैक्टर खुद अपने काम को डिजाइन करेगा, और वो अपना डिजाइन करने के बाद में अप्रूवल के लिए कहां भेज देगा, क्लाइंट को। वो क्लाइंट क्या करेगा, उसको अप्रूव करके भेज देगा। आउटबिल्ट डिजाइन क्या है, वो जो डिजाइन है वो पहले बाहर से कॉन्ट्रैक्टर के पास में आया, मतलब डिजाइन उसका है, लेकिन वो आ रहा है पहले उस कॉन्ट्रैक्टर के पास में कि भैया ऐसे करना है। तो आउटबिल्ट डिजाइन हो गया, इनबिल्ट और आउटबिल्ट। तो जैसा डिजाइन रहेगा वैसी टनल की रिक्वायरमेंट। अब टनल जो है कितने टाइप की है वो एक अलग पार्ट होगा। एक आ गया हॉर्स शू टाइप। हॉर्स शू बोले तो जो घोड़े का जो पैर रहेगा, जो जहां पे नाल डालते हैं ना उसके पैर भी, वो जैसा शेप रहेगा वैसा। ये है फर्स्ट टाइप, हॉर्स शू टाइप। दूसरा आपका नेटम, NATM, नेटम, न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड, NATM टनल। तीसरा EPB, अर्थ प्रेशर बैलेंस टनल मेथड। जो अपना मशीन है टीबीएम जो रखी है वो है कौन सी, EPB टाइप, अर्थ प्रेशर बैलेंस मशीन। ये EPB टाइप मशीन है। EPB मशीन का काम क्या होता है, मेन मकसद क्या है, ये जो आपके ऊपर में जो प्रेशर रहेगा ना, ऊपर का मतलब बोले तो प्रेशर, ऊपर में कोई परिवार है, कोई अपार्टमेंट है, कोई घर है, कोई पहाड़ है, तो जो चट्टान का जो प्रेशर आएगा, डायरेक्ट फोर्स जो है, उस फोर्स को ये बराबर रखेगा। बाहर का और अंदर का जो इसका ड्राइव करेगा, ये उस फोर्स को ये बराबर रखेगा।
ताकि जो ये फोर्स बराबर रहेगी, तो ना तो वो नीचे बैठेगी और ना ही वो अपनी एरिया को छोड़ेगा। तो ये क्या है, ईपीबी टाइप, अर्थ प्रेशर बैलेंस मशीन, ये टीबीएम है। ठीक, तो जो मेथोलॉजी है टीबीएम की, वो क्या है मेथोलॉजी, कि जो भी टीबीएम पार्ट्स हैं वो लिफ्टिंग स्कीम के अकॉर्डिंग लिफ्ट होंगे। लिफ्टिंग स्कीम कौन सी है, ऊपर जाएगा। पहले समझ लो इसको, ऊपर लो इसको। यही है, कैंसिल करो इसको। जो लिफ्टिंग स्कीम है, लिफ्टिंग स्कीम का मतलब क्या है कि पार्ट बाय पार्ट जो हमारे पार्ट्स हैं वो कैसे रखे जाएंगे, वो लिफ्टिंग स्कीम। जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, जो उसका सीक्वेंस है वो हमारा क्या है, लिफ्टिंग स्कीम। सबसे पहले क्या आएगा, पार्ट ए, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट सी, फिर पार्ट डी, फिर पार्ट ई, फिर पार्ट एफ। ये सारे के सारे क्या है, लिफ्टिंग जो सीक्वेंस है वो है। ठीक, अब इसके अंदर हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट ई, एफ क्या है, जो पोर्शन नीचे का रहेगा वैसा ही पोर्शन ऊपर का रहेगा, क्योंकि इसकी जो शेप है वो क्या है, शेप क्या है, सर्कल। तो पूरा का पूरा एक सर्कल तो है नहीं, दो पार्ट्स में होगी ना, एक नीचे का पार्ट हो गया, एक ऊपर का पोर्शन हो गया। और ऊपर के पोर्शन को जब हम मिलाएंगे तो पूरा का पूरा क्या बनेगी, रिंग। ठीक, तो ये जितने भी लिफ्टिंग जो हमारा सीक्वेंस है, जो हमारे पार्ट्स को हम लोअर करेंगे वो ही सीक्वेंस है। पार्ट ए कर दिया, पार्ट ए का डाउन पार्ट पहले कर दिया तो ऊपर रख दिया, अपर पार्ट आ गया। बी का पहले डाउन पार्ट रख दिया तो फिर अपर पार्ट आ गया। सी का डाउन पार्ट रख दिया तो फिर अपर पार्ट आ गया। ऐसा क्या है, ये सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस क्या है कि भैया वो ए बी सी, पहले क्या पता तीनों ही वो लोअर लिखने के लिए कह रहा हो कि पहले तीनों लोअर रखो उसके बाद में ऊपर का रखो, या वो ये कहता हो कि भैया पहले एक नीचे रखो फिर उसको पार्ट ऊपर रखते हुए आगे से आगे बढ़ो। वो क्या कह रहा है वैसे ही हमें करना है। ठीक है, तो ये क्या है, लिफ्टिंग स्कीम। लिफ्टिंग स्कीम में हमें जो वो पार्ट बोल रहा है कि ये सबसे आगे ये पार्ट रखना है, वो पार्ट को हम पहले लोअर करें, और जो सीक्वेंस में वो आगे बढ़ता जाएगा वैसे सीक्वेंस के अंदर में हम इसको पार्ट को पार्ट बाय पार्ट नीचे उतारते जाएंगे। नीचे बेस में स्टैक नहीं करेंगे, रखेंगे कहाँ पे, क्रेडल के ऊपर। कहाँ रखा जाएगा, क्रेडल के ऊपर। और क्रेडल का जो डिजाइन है वो कैसा बनाया जाएगा, ऐसा हाँ, वो क्रेडल का जो ऐसी शेप रहेगी उससे क्या होगा, ये जो है क्या नहीं होगा, अनबैलेंस होगा, टोटल नहीं होगा। इसलिए जो उसका शेप है वो इस तरीके से रखा जाए ताकि जो सर्कुलर जो राउंड रहेगा वो उसको सपोर्ट वैसा दे। अगर हम सीधा खड़ा कर देंगे तो क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा, और अनबैलेंस होगा वो क्या मार देगा, पलटी मार देगा। इसलिए जो क्रेडल का जो डिजाइन है वो कैसे रखा जाता है, सर्कुलर टाइप। ठीक, फिक्स हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा। वो फिक्स होने के बाद में क्या रहेगा, वो इधर उधर नहीं भागेगा। तो किस पर रखा जाएगा, वो क्रेडल। और क्रेडल कहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, प्लेटफॉर्म बोले तो जो कंक्रीट स्लैब है, साफ्ट
शाफ्ट बनेगी। शाफ्ट बनने के बाद में नीचे में पूरा का पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर रहेगा। उस कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंदर में हम वैसे ही डिजाइन के अकॉर्डिंग करेंगे ना कंक्रीट स्ट्रक्चर। इसलिए क्या बोलते हैं हम इसको, पूरा का पूरा किसका खेल है, डिजाइन। डिजाइन आपको एडिक्वेट है या नहीं है, डिजाइन आपका इतना लोड ले लेगा या नहीं लेगा, डिजाइन को क्या है, आपको कितनी एंगल मारनी पड़ेगी, कितना नीचे ग्राउट मारना पड़ेगा, कितनी आपको ड्रिल मारनी पड़ेगी, कितनी डेप्थ तक जाएगी, और वो कहाँ लिखा है डिजाइन में। तो हमेशा टेक्निकल डिजाइन के अकॉर्डिंग चलना है, और जैसा डिजाइन बोलेगा वैसा हमें लिखना है, और वैसा ही हमें उससे करवाना है। ठीक, तो जो क्रेडल रहेगा वो भी कैसा रहेगा, डिजाइन के अकॉर्डिंग, कितनी उसकी थिकनेस रहेगी, कितनी लेंथ रहेगी, किस मटेरियल का बना रहेगा, कितना वेट होगा उसका, वो कहाँ पे लिखा होगा, डिजाइन में। और जब उसके हम रखेंगे तो कितनी एंकरिंग करनी है, कितने कितने